आज मैं लेकर हाजिर हूं आपके सामने असम की रिपोर्ट। असम जिसके बारे में जब उसका नाम आता है तो आपके सामने परेशान हाल लोगों की तस्वीर उभरती है। ख़ास तौर से वहाँ पर रहने वाले मुसलमानों की परेशानी का एक मंजर आपके सामने पेश होता है। पिछले कई सालों से लगातार वहाँ के मुसलमानों को एक आजमाइश में वहाँ की सरकार ने रख रखा है और वहाँ चूँकि बीजेपी की सरकार लगातार चल रही है तो उसने वहाँ के मुसलमानों का जीना मुहाल कर रखा है। और हर वो मुसलमान जो बंगाली बोलता है, सरकार के नज़दीक वो बांग्लादेशी है, उसकी जो जायदाद है, उसकी जो ज़मीनें हैं, उसको बेदखल करने का काम हो रहा है। आज मुझे एक रिपोर्ट मिली, वो रिपोर्ट लेकर के मैं आपके सामने हाजिर हूँ कि असम में सैकड़ों परिवारों को उनकी ज़मीन से बेदखल करने की बड़ी कार्रवाई वहाँ की सरकार कर रही है। ज़्यादातर वो लोग हैं इस कार्रवाई का शिकार हो रहे हैं जो बंगाली ज़ुबान बोलते हैं, और बंगाली ज़ुबान बोलने वाले ज़्यादातर वहाँ पर मुसलमान हैं। कुछ हिंदू भी हैं लेकिन ज़्यादातर मुसलमान हैं। 16 जून को गोलपाड़ा के हसीला बिल में गांव से 667 परिवारों को बेदखल किया गया था। सरकार का दावा था कि 300 परिवारों को करबला और 161 लोगों को जन्नतपुर नामक निजी एक कोई जगह है वहाँ पर पुनर्वास कर दिया गया है। सरकार का कहना है कि जिस जगह पर ये लोग रहते थे उस ज़मीन को हमने अपने कब्ज़े में लेकर के महफूज कर लिया है, जबकि सरकार ने उन तमाम लोगों को जिनको उनकी ज़मीनों से बेदखल किया है कोई मुआवजा नहीं दिया है। और दिलचस्प बात यह है कि उन तमाम लोगों के पास, जबकि उन तमाम लोगों के पास आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड, इलेक्शन कार्ड, तमाम तरह के कार्ड उनके पास मौजूद हैं, उसके बावजूद उनको अभी तक कोई मुआवजा नहीं दिया गया है। धुबरी जिले से रिपोर्ट है कि धुबरी जिले के बिलासपारा में 1200 परिवार, लगभग 8000 लोगों को बेदखल किया गया है उनकी ज़मीनों से। इसमें 3 गांव चिराकुटा, चरुआ बखार और सोमतेजपुर प्रभावित हुए हैं। यानी 3 गाँव के तकरीबन 1200 परिवार, 8000 लोग इसमें प्रभावित हुए हैं। और बताया जा रहा है कि यहाँ पर अडानी का थर्मल पावर प्रोजेक्ट लगाने का सरकार का मंसूबा है। इन उस इलाके की ज़मीन को सरकार ने थर्मल पावर प्लांट लगाने के लिए अडानी को दिया है और इसलिए वहाँ से उन लोगों को बेदखल किया जा रहा है। हर परिवार को यहाँ से जिनको बेदखल किया गया है सिर्फ 50,000 रुपये दिए गए हैं मुआवजे के तौर पर। आप अंदाज़ा लगाइए कि एक परिवार जो साल से अपनी ज़मीन पर रह रहा था उसको वहाँ से जब बेदखल किया गया तो उसको मुआवजे के तौर पर सिर्फ 50,000 रुपये दिए गए। 50,000 रुपये में क्या वो घर बनाएगा, किस तरह से अपने परिवार को आगे बढ़ाएगा, आप सोच सकते हैं। 167 परिवार ऐसे भी हैं जिन्होंने अपनी ज़मीन के ऊपर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बाकायदा घर बनाया था, यानी सरकार ने उन्हें पैसा दिया था और उन्होंने अपनी ज़मीन पर अपना घर बनाया था, उन्हें भी वहाँ से बेदखल किया गया है। असम का जब नाम आता है तो आपके जहन में NRC का भी नाम आता है। NRC की सबसे बड़ी कार्रवाई अब तक जो हुई है वो आसाम में हुई है। उलूबाड़ी गांव में तकरीबन 40 परिवारों को बेदखल किया गया है। इनमें असमिया हिंदू हैं, मुसलमान हैं, आदिवासी हैं और बंगाली मुसलमान हैं। और सरकार ने जो बताया है कि ये जो ज़मीन है जिस पर ये लोग आबाद थे वो चरागाह की ज़मीन थी, जिसे हमने उनसे खाली करा लिया है। एक और जगह है सिंगर सुख रंगशाली गांव में 150 घर तोड़े गए हैं। ज़्यादातर बंगाली मुसलमानों के हैं और कुछ आदिवासी भी इससे प्रभावित हुए हैं। अब इस रिपोर्ट को देखने के बाद आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि ये पूरा जो पैटर्न है, वहाँ की जो सरकार है हेमंत बिस्वा शर्मा की, उसके सामने पूरा पैटर्न क्या है। सिर्फ एक ही पैटर्न वहाँ पर काम करता हुआ दिखाई दे रहा है कि मुसलमानों को किसी न किसी बहाने से उनकी ज़मीनों से बेदखल किया जाए, उनकी शहरियत को मशकूक बनाया जाए, उन्हें डिटेंशन सेंटर में भेजा जाए और उससे आगे डिपोर्ट करने की बात बार बार की जा रही है। और जब भी कोई सरकार कोई फ़ैसला लेती है, ऐसा करती है, तो उसके पीछे उसको सियासी फ़ायदा हासिल करना भी उसका एक बड़ा मकसद होता है। इसमें 2 चीज़ें हैं। एक तो ये है कि वो इसके ज़रिए से आसाम के तमाम हिंदुओं को हिंदुत्ववादी नज़रिए के साथ खड़ा करना चाहती है, दूसरे मुसलमानों के ख़िलाफ़ उनको खड़ा करना चाहती है ताकि एंटी मुस्लिम वहाँ पर एक माहौल बने और इसका फ़ायदा सियासत में यानी वोटिंग के वक्त मिले। चूँकि आपको मालूम है कि आसाम में मुसलमानों की बड़ी तादाद रहती है और वहाँ की सियासत में एक पार्टी है UDF, उसने कुछ साल पहले आपने देखा होगा कि उसके नतीजों में 16-17 सीटें वो जीत करके MLA की वहाँ पर आने लग गए थे। तो
तो इस तरह से भी चूंकि वहाँ की जो सियासत है उसमें वहाँ के मुसलमानों की हिस्सेदारी बढ़ने लगी थी, इस बात को लेकर के भी ये जो सरकार है ये देख रही है, और उसको किस तरह से डिस्टर्ब किया जाए, उनकी सियासी ताकत को कैसे कमज़ोर किया जाए, ये पूरी कोशिश है। आपको हमारी ये पेशकश कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने पेज पर शेयर करें। कोई और वीडियो देखना चाहते हैं तो उसके बारे में भी आप हमें सजेस्ट कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।